युवक और युवती में अवैध संबंध थे और इसी दौरान ऐसा बताया जाता है अचानक ही अवैध संबंधों के बारे में जो छोटे बच्चे हैं, परिवार के दूर के रिश्तेदार थे, बच्चे हैं, उन्हें इस बात में पता चल गया। एक बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है और एक बच्चे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। और जैसे ही उन्हें पता चला तो युवक और युवती को इस बात को लेकर टेंशन हो गई कि ये बच्चे हैं, कहीं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, घर परिवार के अंदर हमारी रिलेशनशिप, अवैध संबंधों के बारे में बता देंगे तो उसके बाद में हमारे जो ये प्यार, इश्क, मोहब्बत है वो स्टॉप हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी, घर वालों को पता चल जाएगा, फिर क्या कुछ होगा। ये सोचकर दोनों ने इस बात को लेकर प्लान किया कि इन दोनों बच्चों को, अगर ये दोनों बच्चे जिंदा रहेंगे तो कभी भी अपना मुंह खोल सकते हैं। और फिर तो ऐसी खौफनाक कहानी रची जिसे सुनने के बाद में यकीन मानिए आप खुद चौंक जाओगे। आमतौर पर, ख़ास तौर से हमारे इस इलाके के अंदर इस तरीके की कभी घटनाएं नहीं हुई। जहां पर हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। जैसलमेर शहर के आसपास ही है, 2 बच्चों के लापता की अचानक की सूचना मिलती है और उसके बाद में घर वाले, बच्चों की उम्र देखो 5 साल और 7 साल, घर वाले, रिश्तेदार, परिवार, शहर के लोग, पुलिस, तमाम जो लोग हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप इधर उधर देखते हैं और उसके बाद में रात को 11 बजे के आसपास देखते हैं कि सब टाँके के अंदर है वो दोनों बच्चों के सब पड़े हैं। और उससे भी आप देखिए चौंका देने वाली बात क्या थी कि कैसे जो आरोपियों के बारे में, मतलब पुलिस को सबसे पहला जो सुराग कैसे लगा कि बच्चों के शव निकाले तो बच्चों की हाइट है वो 3 फीट थी और बच्चे टाँके के अंदर पानी था वो 2 फुट था। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि बच्चों के शरीर पर, एक बच्चे के शरीर पर चोट के कई निशान थे, एक बच्चे को गले से दबाया गया था। और उसके बाद में पुलिस को इस बात को लेकर शक हो गया कि ये कहीं ना कहीं जो ये है वो प्लांटेड मर्डर है, मर्डर मिस्ट्री है। उसके बाद में वहाँ के एसपी जिनका नाम सुधीर चौधरी है, उनकी पूरी टीम, एफएसएल टीम से लेकर डीएसटी टीम के लेकर कोतवाली से लेकर तमाम अलग अलग टीमें बनी और उसके आसपास के इलाके को सर्च किया कि आखिर कौन आया था, कौन था, इन बच्चों के बारे में कौन था। पड़ोसियों से पूछताछ की और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि साहब पुलिस को जो सुराग मिला उसे देखने के बाद पुलिस खुद चौंक गई और उसके बाद में कड़ाई से पूछताछ होने लगी। एक तरफ तो पुलिस पर इस बात को लेकर प्रेशर था कि साहब परिवार के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे थे कि साहब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, बॉडी नहीं उठाएंगे, धरना, प्रदर्शन, सब कुछ चल रहा था। लेकिन आप देखिए पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 18 घंटों के अंदर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। दोनों बच्चों की मर्डर मिस्ट्री को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए सीधे तौर पर बताया कि साहब 2 लोगों को डिटेन किया है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई है। पूछताछ में सीधे तौर पर यही बात सामने आई है कि साहब रिलेशनशिप के बारे में दोनों बच्चों को जानकारी हो गई थी और उसके बाद में उन्हें बदनामी का डर था, इसीलिए बच्चों को उन्होंने मार दिया, मर्डर कर दिया और उसके बाद में उसे टाँके में फेंक दिया। और उसके बाद में आप देखिए पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक और वहाँ के एसपी ने खुलासा किया है कि साहब इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए भी कोई एक साजिश रची गई थी। 2 लोग थे जो कि इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा नहीं होने दे रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। उन दोनों संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है कि वो जो दोनों लोग थे वो कहीं ना कहीं आरोपियों के टच में थे, ऐसा भी बताया जाता है, आरोपियों के टच में थे। तो उसके बारे में भी पुलिस है वो पता लगाने में जुटी हुई है। बहरहाल आप देखिए इस पूरी घटना ने कहीं, मतलब जैसलमेर जैसे इलाके के अंदर जहां पर आमतौर पर, जैसलमेर नहीं राजस्थान के अंदर भी इस तरीके की घटना नहीं होती कि साहब अवैध संबंधों के बारे में पता चल जाए और उसके बाद में मासूम, जिसकी उम्र आप सोचिए 5 साल 7 साल, अभी ज़िंदगी के अंदर जो बच्चे जो खेलते थे, खेलने कूदने के दिन थे और उसके बाद में उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और जैसे ही हर किसी को पता चला तो हर कोई है इस बात को लेकर, आप देखते हैं कि धरना, प्रदर्शन, तमाम जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए कि साहब इस पूरे, ये पूरा के पूरी साजिश के तहत इन बच्चों की हत्या की गई है, जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और आखिरकार पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, एफआईआर ले ली है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। उसके बेस पर 2 संदिग्ध लोगों को हमने डिटेन किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। दोनों जो संदिग्ध है उन्होंने जो हत्या करना कबूल किया है और उसके अंदर जो भी एविडेंसेस हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। इस केस को, क्योंकि ये 2 बच्चों का मर्डर है, इसको हम केस अफसर स्कीम में मिलेंगे। देखिए 2 लोग हम डिटेन किया है, अभी बाकी डिटेल्स हम जब इन्वेस्टिगेशन में आगे करेंगे तो कल आपको और ब्रीफ अच्छे से मीडिया को हम ब्रीफ कर देंगे। और जो हत्या का प्रथम दृष्टया जो कारण रहा
वो एक युवक और युवती के बीच में संबंध थे और दो बच्चों द्वारा कहीं न कहीं उनको ये लगा कि सामाजिक रूप से हमारी बदनामी हो सकती है, इसके डर से उन्होंने ये घटना कारित की। जो एफआईआर करने में डिले हुई और जो मुख्य अभियुक्त है उसका एक दो लोगों से संपर्क है और वो संपर्क जिन लोगों से है उनका रोल एफआईआर को डिले कराने में, पोस्टमार्टम को समय से नहीं होने में जाहिर हुआ है। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, क्या सबूतों को नष्ट करने में या किसी प्रकार के कानूनी कार्रवाई की बाधा डालने में उनका रोल क्या है, उसके संदर्भ में उनसे इस केस में पूछताछ की जाएगी।